जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल शिव शांति क्लासेस में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं समबाहु त्रिभुज के बारे में, अर्थात इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में हम संपूर्ण जानकारी लेंगे इसी एक वीडियो में। ठीक, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको समबाहु त्रिभुज के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ठीक, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए। ठीक, वीडियो पसंद आ रही हो तो लास्ट में आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक, आपका समय बर्बाद ना करते हुए मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूं। तो सबसे पहले हम जानते हैं त्रिभुज के प्रकार। उससे पहले जानना होगा कि त्रिभुज क्या होता है। ठीक, जिन बच्चों को पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है मैं उसके लिए बता रहा हूं। ठीक, तो देखिए, त्रिभुज एक ऐसी आकृति होती है जो तीन भुजाओं से मिलकर बनी होती है, या दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि एक ऐसी आकृति, तीन भुजाओं से बनी एक ऐसी आकृति जिसे हम त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज क्या हो गया? तीन भुजाओं से बनी हुई एक आकृति होती है। तो तीन भुजा कौन कौन सी हो गई? देखिए, हम त्रिभुज में क्या करते हैं, ए, ये बी, ये सी। ठीक, इसी का माने हम ए, ये बी, ये सी, ये क्या कहलाते हैं? ये हमारे शीर्ष कहलाते हैं। ठीक, ये हमारे क्या कहलाते हैं? शीर्ष। तो एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष की जो लंबाई होगी ना, वही हमारी क्या कहलाती है? भुजा कहलाती है। तो देखिए, भुजा कितनी भुजा है? यहाँ पे पहली भुजा है ए बी, दूसरी भुजा है बी सी और तीसरी भुजा है सी ए। तो पहली भुजा ए बी, फिर बी सी और फिर सी ए। तो हमारे पास त्रिभुज में क्या हो गया? तीन भुजा हो गया। जब हमारे पास तीन भुजा है तो आपको सामने दिख रहा होगा कि इसमें तीन कोण भी हैं। कौन कौन से? कोण ए, कोण बी, कोण सी, अर्थात एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो इसे एंगल से ऐसे डिनोट करते हैं ना, आप सभी को पता ही होगा। ठीक, तो ये दोनों चीजें आपको पता होती ही है कि त्रिभुज में ये दोनों चीजें होती हैं। अब उनके बाद अगला स्टेप समझेंगे कि त्रिभुज के प्रकार क्या होते हैं। तो देखिए, त्रिभुज दो प्रकार की होती हैं। पहला त्रिभुज होता है जो भुजाओं के आधार पर होता है, अर्थात भुजाओं के आधार पर त्रिभुज होते हैं, और दूसरा होता है कोण के आधार पर। ठीक, ये हमने क्या निकाला था? तीन कोण निकाला था। इन कोण के आधार पर एक त्रिभुज होंगे और कुछ त्रिभुज होंगे जो भुजा के आधार पर होंगे। तो पहला पॉइंट क्या था हमारे पास? भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज भी तीन प्रकार के होते हैं। पहले क्या देखे हम? त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं। अब इस प्रकार के अंदर भी प्रकार होंगे। ठीक, तो पहला था भुजाओं के आधार पर। उन भुजाओं के आधार पर में हम तीन प्रकार के त्रिभुज पढ़ते हैं। कौन कौन से? एक होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा होता है विषम बाहु त्रिभुज। उसी प्रकार कोणों के आधार पर पढ़ते हैं। ठीक, तो कोणों के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है न्यून कोण, दूसरा होता है समकोण और तीसरा होता है अधिक कोण। इन सभी के बारे में हम वन बाय वन समझेंगे। ठीक, तो इस वीडियो में हम क्या समझेंगे? समबाहु त्रिभुज अर्थात इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में। ठीक, इसका पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, ये सभी पार्ट में आपको वन बाय वन सभी के बारे में बताया जाएगा। ठीक, तो इसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप इन 6 के 6 त्रिभुज के बारे में उसमें देख सकते हैं। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा। आप वहां से जाकर के सभी त्रिभुज के बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हैं। ठीक, तो आज का टॉपिक क्या है? समबाहु त्रिभुज। ठीक, तो इसमें आगे बढ़ते हैं। तो समबाहु त्रिभुज क्या है? भुजाओं के आधार पर जो तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं उनमें से एक त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल को मैं ब्रीफ में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं। ठीक ना, इन पॉइंटों को पढ़ने से पहले तो देखिए, समबाहु आपको पढ़ने से ही अंदाजा आ रहा होगा, समबाहु कह रहा है। समबाहु मतलब सभी भुजाएं।
बराबर होने, इक्विलेटरल, इक्वल मतलब सभी भुजाएं, जो हमने तीन भुजा पढ़ी है, तीन भुजा कौन कौन सी, ए बी, बी सी और सी ए बी, बी सी और सी ए, ये सभी भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जब सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो इसके कोण भी हमारे क्या होंगे, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, अर्थात हमारे कोण भी बराबर होंगे और हमारे पास भुजाएं भी तीनों बराबर होंगी। ठीक, ये चीजें समझ में आ गई। तो मेन समबाहु त्रिभुज का मेन पॉइंट यही होते हैं, बट हम आगे सभी पॉइंटें पढ़ते हैं, 10-11 पॉइंट हैं, हम वन बाय वन सभी पॉइंट को समझेंगे। तो देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है, पहला पॉइंट कह रहा है कि वह त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के बारे में बोल रहा है कि वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं तथा तीनों कोण बराबर होते हैं। तो मैं यहां पहला पॉइंट ही आपको क्लियर कर दिया कि तीनों भुजाएं अर्थात ए बी बराबर होगा बी सी के और बराबर होगा सी ए के। ठीक, उसी प्रकार एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के और बराबर होगा एंगल सी के। ठीक, मतलब ए बी की जो भी लंबाई होगी, आप यदि ए बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर मान रहे हैं तो बी सी भी 5 होगा और सी ए भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं, यदि अलग अलग कह देंगे तो उसे हम समबाहु त्रिभुज नहीं कहेंगे। समबाहु त्रिभुज की पहली शर्त है कि उसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी और तीनों कोण भी बराबर होंगे। ठीक, ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं आपको ना? तो आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। ठीक है ना? और ये पार्ट पूरे कंप्लीट ही देखिए, 6 के 6 वीडियो आप पूरा देखिएगा, ठीक है ना, ताकि आपको त्रिभुज के बारे में कोई भी जानकारी कहीं से भी पूछे आपको बन जानी चाहिए। वो चाहे 9th के हो बच्चे हो, आप 10th के 11th हो 12th हो, या कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आपको हर जगह काम आएगा ये वीडियोस। ठीक है ना? हमारे चैनल में मैथ के आपको 0 to हीरो बना दिया जाएगा मैथ से रिलेटेड, इसलिए आप इस चैनल को एकदम हमेशा देखते रहिए। और क्या है, 10 मिनट का 5 मिनट का वीडियो अपलोड होता है, आप आराम से कहीं से भी बैठकर देख सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए समय नहीं बर्बाद करते हैं, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होना चाहिए। तो देखिए क्या बोल रहा है, प्रत्येक कोण, अर्थात हमने अभी पढ़ा कि एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी, अर्थात तीनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये बराबर कितना होंगे, वो होंगे 60 डिग्री। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि ये 60 डिग्री क्यों आया, कुछ और आ जाना चाहिए, 50-50 हो जाना चाहिए, 40-40 हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपको ये चीजें पता होंगी, नहीं पता है तो मैं बता दूं कि त्रिभुज के कोई भी त्रिभुज हो, इन 6 में से कोई भी एक त्रिभुज हो, इन 6 के अलावा कोई और 7वां त्रिभुज नहीं होता है। तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि कोई भी त्रिभुज हो, उनके तीनों कोणों का योग कितना होगा, हमारे पास 180 डिग्री होगा। ये फिक्स है, ये नहीं बदलने वाला। यदि कोई भी आप किसी भी प्रकार का त्रिभुज बना दीजिए, किसी भी प्रकार का त्रिभुज बना दीजिए, यदि इन तीनों कोण को यदि आप नापेंगे और उनको जोड़ेंगे तो उनका योग 180 डिग्री आएगा, ना उससे कम आएगा ना उससे ज्यादा आएगा। ये भी समझ में आ गई? तो इससे क्या पता चला, बोलोगे कि सर इससे क्या पता चलेगा कि योग 180 है, यहां से 60 कैसे आया? ऐसे आया कि देखो, इसको मान लो x, इसको भी मान लो x, इसको भी मान लो x, तो x योग मतलब x प्लस x बराबर 180 होना चाहिए, कि तीनों का योग 180 होना चाहिए। ठीक, तो x तीनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 3x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 इधर जाएगा तो क्या होगा, इसके साथ गुणा में है तो इधर जाके भाग हो जाएगा। ठीक, तो ये चीजें भी आप यदि मेरे वीडियो में रेगुलर हो तो ये सारी चीजें आपको पता होगी, मैं पहले वीडियो बहुत अपलोड कर चुका हूं। ठीक है ना? तो देखिए यहां से क्या होगा, 180/3, तो यहां से आ जाएगा x बराबर 60। तो x क्या है, हमारे पास एक कोण है, तो ये भी x है तो ये भी 60, ये x है ये भी 60, ये x है ये भी 60। तो वही चीज तो बोल रहा है कि प्रत्येक कोण कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक, हर एक पॉइंट ऐसे ही डिटेल से समझेंगे, ठीक है ना, मजा आएगा। तो तीसरा पॉइंट,
तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, किसी समबाहु त्रिभुज का अभिलंब ही उसका लंब समद्विभाजक, माध्यिका तथा कोण समद्विभाजक होगा। अब चार चार पॉइंट दे दिया भाई यहाँ पे, अभिलंब, लंब समद्विभाजक, माध्यिका, कोण समद्विभाजक, मतलब इतने भारी भारी शब्द, इनके बारे में कैसे पता चलेगा। तो देखिए पहले हम समझते हैं अभिलंब के बारे में। अभिलंब अर्थात परपेंडिकुलर, लंबवत जिसको आप कह सकते हो, लंबवत। ठीक, तो क्या होता है, एक ऐसी लंबाई, एक ऐसी रेखा जो सामने वाली एक दूसरी रेखा से 90 डिग्री का कोण बना रहा हो, तो उसे हम कहते हैं अभिलंब अर्थात लंबवत। ठीक, परपेंडिकुलर जिसको कहते हैं हम परपेंडिकुलर, एक लाइन दूसरी लाइन पर 90 डिग्री कोण बनाए तो उसे हम लंबवत कहेंगे, या कि इंग्लिश में हम परपेंडिकुलर कहेंगे। ठीक, तो ये बातें आपको समझ में आ गई, पहला पॉइंट। ठीक, दूसरा पॉइंट लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक मतलब इस त्रिभुज में क्या हुआ, एक शीर्ष है हमारे पास, 3 शीर्ष हैं ए बी और सी, तो उसमें से एक शीर्ष को लेंगे, उसमें से ऐसी लाइन खींचेंगे जो सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो यह क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। ठीक, दूसरा क्या है, लंब समद्विभाजक, अर्थात जब इसमें लंब होगा, इसमें लंब डालोगे तो सामने वाले को क्या करेगा, सामने वाले को 2 बराबर भागों में बांट देगा। ठीक, क्या होगा, देखिए ये माध्यिका में होगा, 2 सेकंड यहां पे समझिएगा। क्या होगा कि देखिए यदि जो हमारे पास लंब है वो सामने वाले को 2 बराबर भागों में बांट देगा, किसको, इस लाइन को, बीसी जो लाइन है ना उसे 2 बराबर भागों में बांटेगा, मतलब कि ये हमारे पास पॉइंट क्या है, डी, तो बी डी बराबर हो जाएगा सी डी। ठीक, तो यदि ये लाइन इसको 2 बराबर भागों में बांटी तो वो क्या कहलाएगी, माध्यिका कहलाएगी, अर्थात यही लंब हमारा क्या कहलाएगा, इसी लंब को हम माध्यिका नाम दे देंगे। यदि दूसरा पॉइंट, यदि लंब समद्विभाजक मानना है तो मतलब क्या होगा, इस पूरे एरिया को, ये त्रिभुज जब यहां पे सीधा खींचे तो 2 त्रिभुज बन जाएंगे, एक त्रिभुज ए बी डी और दूसरा त्रिभुज होगा ए सी डी। जब 2 त्रिभुज होंगे तो उन 2 त्रिभुज का एरिया भी बराबर हो जाएगा। ठीक, ये सारे पॉइंट यहां पे लिखे हैं, वहां भी बताऊंगा, बस सब्र करिए थोड़ा, ठीक है ना। अब तीसरा पॉइंट क्या है, कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक का मतलब क्या है कि ये लाइन खींची, ये लाइन सामने गई है, ठीक, तीनों एक ही लाइन होगी, ये बात समझ लीजिएगा। चाहे आप लंब खींचें, चाहे कोण समद्विभाजक खींचें, या माध्यिका खींचे, या लंब समद्विभाजक खींचे, वो एक ही लाइन होगी, किसमें, हमारे पास समबाहु त्रिभुज में। ठीक, तो कोण समद्विभाजक का मतलब क्या होगा कि जो हमारे पास कोण ए है ना, वो कोण को 2 बराबर भागों में बांट देगा। अब बताइए 2 बराबर भागों में बांटा तो कोण ए का एक भाग कितना होगा, अरे सीधी सीधी बात है ना, जब 60 हमारे पास एंगल ए है, इसको 2 बराबर भागों में बांटना है तो 30-30 में हो जाएगा। ठीक, तो ये कोण भी 30, ये कोण भी 30, तो ये तीनों चीजें, चारों चीजें आपको समझ में आ गई। ठीक, अब देखिए इसी को शब्दों में लिखा गया है, इसको देखिएगा ना, इस चित्र में देखिए क्या बोल रहा है, अर्थात समबाहु त्रिभुज में एडी बीसी पर लंब है, बीसी पर लंब है एडी, तो ये लंब का चिन्ह होता है, इसे हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक, कि जो एडी लाइन है वो बीसी पर लंब है, अर्थात परपेंडिकुलर है। उसी प्रकार दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि बीडी, जो हमारे पास बीडी है वो डीसी के बराबर होगा, जो हमने अभी देखा यहाँ पे। आप डीसी बोलो या सीए बोलो, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है ना। आपके यहाँ पे कंफ्यूजन है कि सर यहाँ पे डीसी लिखा है, यहाँ पे आप सीए लिखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इस लाइन को ए बी लाइन बोलो या बी ए लाइन बोलो, कोई फर्क थोड़ा पड़ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, अब तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि बी ए डी बराबर एंगल डी ए सी,
अर्थात BAD ये एंगल बराबर DAC ये वाला एंगल, ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। जब ये तीन होंगे तो मैं सबसे पहले आपको क्या बताया, यहाँ पे इसमें लंब समद्विभाजक में क्या बोला कि इसका एरिया अर्थात एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, ये वाले एरिया को, ये वाला एरिया बराबर कहलाएगा एरिया ऑफ एंगल ADC, अर्थात ये वाला ट्रायंगल का एरिया जो है इस वाले एरिया ट्रायंगल के एरिया मतलब क्षेत्रफल के बराबर होगा। आया समझ में? तो तीसरा पॉइंट में थोड़ा समय लग गया, पर आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। अब चौथा पॉइंट समझते हैं। ठीक, चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज का केंद्रक, अंतःकेंद्र, परिकेंद्र तथा लंब केंद्र एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक, तो आप बताइए, सबसे पहले मैं आपको एक फिगर बना के दिखाता हूं। देखिए ये त्रिभुज है, उसमें से पॉइंट मानते हैं ये A, ये B, ये C। देखिए चौथा पॉइंट समझने से पहले आपको तीसरा पॉइंट दिमाग में रखना होगा, ठीक है ना? तो वन बाय वन समझते हैं। देखिए आपको मैं बता दिया कि जो लंब होगा, लंब समद्विभाजक होगा, माध्यिका होगा और कोण समद्विभाजक होगा, ये चारों चीजें एक ही लाइन है। आप एक लाइन खींच दीजिए, यदि आप लंब खींचेंगे तो वो सारी चीजें हो जाएंगी, यदि लंब समद्विभाजक खींचेंगे तो ये तीनों चीजें हो जाएंगी। अर्थात ये समबाहु त्रिभुज में ये एक लाइन सभी चीजें हो जाएंगी। लेकिन हम आगे जो अगला त्रिभुज पढ़ेंगे तो ये चीजें बदलती जाएंगी, कोई ऐसी लाइन खींच जाएगा तो कोई ऐसे हो जाएगा तो कोई ऐसे हो जाएगा, ये बदलता जाएगा। लेकिन समबाहु त्रिभुज में ये एक ही होता है। जब ये एक ही होता है, जब ये एक ही होता है तो कैसे होगा, मैंने इस सिर से एक लंब खींच दिया, ठीक, उसी प्रकार इस सिर से मैंने एक लंब खींच दिया, उसी प्रकार मैंने इस सिर से, ये सिर से खींचा तो A से खींचा तो D, ठीक, यहां से D, ये E और C से F। मुझे ये तीन पॉइंट और अलग से मिले, यहां पे एक एक खींचा था AD, तो मैंने A सिर से खींचा था तो मैंने A से भी खींच दिया, B से भी खींच दिया और C से खींच दिया। ठीक, तो जो ये पॉइंट मिलेगा, ये बीच में जो पॉइंट मिलेगा ना, यही पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, केंद्रक कहलाएगा। इस त्रिभुज के केंद्रक अर्थात मध्य बिंदु, अंतः केंद्र मतलब इस त्रिभुज के अंदर का केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र एक ही बिंदु होंगे। अर्थात इसी पॉइंट को हम सभी बिंदु कहेंगे, क्योंकि ये हमारा लाइन भी एक ही होगा। बाकी यदि दूसरा त्रिभुज होगा तो इसका यदि लंब खींचेंगे तो यहां आएगा, यदि हम क्या कहते हैं कोण समद्विभाजक खींचेंगे थोड़ा साइड में आएगा, इसका भी साइड में आएगा, इसका भी साइड में आएगा, तो इसका कहीं पॉइंट ए होगा, दूसरा पॉइंट यहां होगा। लेकिन समद्विभाजक में इन तीनों पॉइंट एक ही जगह होंगे। वन बाय वन जब हम बाकी त्रिभुज समझेंगे ना तो आपको मैं ये पॉइंट क्लियर करता जाऊंगा, ठीक है ना? अभी आप इसमें समझ लीजिए कि केंद्रक हो, अंतः केंद्र हो, परिकेंद्र हो और लंब केंद्र। लंब केंद्र मतलब जो लंब से बनाया हुआ जो केंद्र होगा वो केंद्र मतलब इस त्रिभुज का केंद्र, अंतः केंद्र मतलब त्रिभुज के अंदर का केंद्र और लंब केंद्र मतलब जो लंब से खींचा गया हो। ठीक, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सभी बिंदु एक ही होते हैं। चौथा पॉइंट क्लियर हो गया? नहीं होगा तो अगले बाकी 5 त्रिभुज अभी बचे हैं, उनमें जब समझेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। अब 5वां पॉइंट क्या कह रहा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है पहले ये बताइए। दो चीज होती है, क्षेत्रफल और परिमाप। तो जो त्रिभुज का बाउंड्री होगा, ये बाउंड्री AB BC CA, जो ये बाउंड्री होगी ना, इसको हम क्या कहेंगे, परिमाप कहेंगे। और जो इसके बाउंड्री के अंदर का जो क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक, तो यदि क्षेत्रफल निकालना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हम फॉर्मूला पुट करेंगे √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। जो भी हमारे पास भुजा दिया होगा, मतलब एक भुजा की लंबाई जो भी दी होगी उसे हम यहां पे पुट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार समबाहु त्रिभुज का यदि परिमाप निकालना है
तो आपको क्या करना होगा, भुजा को 3 से गुणा कर देना होगा। एक भुजा की लंबाई लेना होगा और 3 से गुणा कर देना होगा। अर्थात यहां पे भुजा की लंबाई क्या है, a, तो क्या हो जाएगा 3 गुणा a। ठीक, ये पॉइंट समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं 7वें पॉइंट में। 7वां पॉइंट क्या कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालना है। देखो ये ऊंचाई मतलब AD, AD को हम क्या मानेंगे, H, अर्थात यही है हमारी इस त्रिभुज की हाइट। तो अब यहां पे एक चीज और ऐड हो गया, ध्यान दीजिएगा। ध्यान ये देना है कि आपके पास ये 4 चीजें तो थी ही, इस 4 चीज के साथ एक और ऐड हो गया जो कि है हाइट। तो इस त्रिभुज की हाइट भी इन्हीं में से एक होगी, अर्थात कोई अलग से लाइन नहीं खींचना होगा, ये एक ही लाइन सब कुछ कहलाएगी, अर्थात इन चारों के साथ 5वीं भी कहलाएगी इसकी हाइट। तो यदि इसे फाइंड करना है, मतलब यहां पे क्वेश्चन में दे दे कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालो, तो भी आपको यही फार्मूला लगाना है। यदि बोले कि समबाहु त्रिभुज की अभिलंब निकालो, अर्थात लंबवत निकालो, माध्यिका निकालो, लंब समद्विभाजक निकालो या कोण समद्विभाजक निकालो, कुछ भी बोले तो आपको यही फार्मूला लगाना है, क्योंकि ये सब क्या होते हैं, एक ही चीज होते हैं। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, √3/2 गुणे भुजा, भुजा मतलब a, तो भुजा जो भी दिया रहेगा ये फार्मूला लगाएंगे तो आपको समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई अर्थात h प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अब समझते हैं 8वां और 9वां पॉइंट, ये दोनों साथ में समझेंगे। क्या बोल रहा है कि परिवृत्त की त्रिज्या r और अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल r। तो परिवृत्त क्या होता है और अंतःवृत्त क्या होता है, ये चीज समझिए। तो सबसे पहले परिवृत्त समझते हैं। परिवृत्त वो होता है जो इस त्रिभुज के बाहर कोई एक वृत्त बनाए, बाहर एक वृत्त बनाएगा तो वो क्या कहलाएगा, परिवृत्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परिवृत्त, अर्थात त्रिभुज के बाहर बन रहा है तो परिवृत्त कहलाएगा। और यहीं पे यदि त्रिभुज के अंदर बनाए, त्रिभुज के अंदर बनाएगा तो वो क्या कहलाएगा, अंतःवृत्त कहलाएगा। अंतःवृत्त मतलब त्रिभुज के अंदर, परिवृत्त मतलब त्रिभुज के बाहर। तो ये वृत्त बने। अब इन वृत्तों का रेडियस भी होगा कुछ, अर्थात त्रिज्या। तो इसकी त्रिज्या अलग होगी और इसकी त्रिज्या अलग होगी। तो जो बड़ी वाली त्रिज्या है अर्थात परित्रिज्या है, इसे हम कैपिटल R मानेंगे, और जो छोटी त्रिज्या है अर्थात अंतःवृत्त है उसका त्रिज्या हम स्मॉल r मानेंगे। ये चीज समझ में आ गई। तो यदि कैपिटल R निकालना है तो आपको क्या फार्मूला लगाना होगा कि समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई, अर्थात एक भुजा की लंबाई जो क्या है a, उसको √3 से भाग दे दो, अर्थात इस a को √3 से भाग दे दोगे तो हमारे पास परित्रिज्या आ जाएगी, अर्थात कैपिटल R आ जाएगा, अर्थात बाहर वाले त्रिज्या का R आ जाएगा। ठीक, मतलब बाहर वाले वृत्त का त्रिज्या आ जाएगी। ठीक ना, समझिएगा। अब अंतःवृत्त में मतलब स्मॉल r, अर्थात जो अंदर वृत्त बना है उसका त्रिज्या निकालना है। तो उसकी त्रिज्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि समबाहु त्रिभुज की भुजा, अर्थात जो एक भुजा है उसको 2√3 से भाग देना पड़ेगा। तो इस भुजा को यदि 3 से भाग दोगे तो परिवृत्त में निकलेगा, और यदि 2√3 से भाग दोगे तो हमारे पास अंतःवृत्त की त्रिज्या निकलेगी। तो 8वां 9वां पॉइंट भी आपको क्लियर हो चुका होगा। अब 10वां और 11वां पॉइंट समझते हैं। तो 10वां पॉइंट क्या कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज के तीनों माध्यिकाओं की लंबाई समान होती है। मतलब जो h का मान होता है, तो यहां से निकालोगे तो एक h निकलेगा, b से करोगे तो भी एक h रहेगा, इसको भी आप h मानोगे ना, और c से निकलेगा ये भी h मानोगे। तो इन तीनों का लंबाई जो होगी वो बराबर होगा, अर्थात छोटा बड़ा नहीं होगा। ये चीजें तो आपको अपने आप कॉमन सेंस आ गई होगी। आप तीसरा और चौथा पॉइंट समझे होंगे तो आपको पता ही चल गया होगा कि इसकी जो लंबाई होगी वो भी बराबर होगी। ठीक, तो 10वां पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है समझने के लिए। अब हम समझते हैं 11वां पॉइंट। ये क्या कह रहा है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज ABC में, यदि किसी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज ABC में AD BC पर लंब है,
ये पॉइंट तो आपको अच्छे से समझा चुका हूं कि जो AD है वो BC पर क्या है, लंब है। तो क्या होगा, तो ये होगा कि 3AB स्क्वायर 3AB स्क्वायर बराबर 4AD स्क्वायर, अर्थात 3AB बराबर क्या है, हमारे पास A है, AB की लंबाई क्या है, A का स्क्वायर बराबर 4AD मतलब क्या है, H, तो H का स्क्वायर। अब ये कहां पे इस्तेमाल हो सकता है बताइए। देख के आपको पता चल रहा है कि यहां पे क्या है, ये एक भुजा है, ठीक, और ये क्या है, ऊंचाई है, ठीक। तो यहां पे भुजा और यहां पे हो गई ऊंचाई। तो यदि भुजा दिया है तो आप ऊंचाई निकाल सकते हो, यदि ऊंचाई दी है तो आप भुजा निकाल सकते हो, ठीक। तो ये फार्मूला वहां पे यूज होगा, बट ये फार्मूला कभी होगा जब त्रिभुज हमारे पास क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। तो उम्मीद करता हूं मैं समबाहु त्रिभुज के बारे में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो मैं छोड़ दिया हूं, सारे पॉइंट मैं लिया हूं। इसमें से कुछ भी छूटा हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोगों की सबसे बुरी आदत मैं आपको बता दूं, वो चीजें मुझे बहुत बुरा लगता है, वो कि आप कमेंट नहीं करते हैं कि वीडियो कैसा लगा, इसमें कुछ और सुधार करने की जरूरत है तो आप बताइए। यदि चलिए नहीं है सुधार करने की बात, अच्छा लग रहा है तो वो भी बताइए, कमेंट कीजिए बच्चों, ठीक है ना। आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। सभी बच्चे जो भी आप देख रहे हैं प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ये दोनों चीजें करते ही नहीं आप, ये 3 चीजें तो करिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कर दीजिए, ठीक। जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बगल में बेल आइकन, ये लाल वाला काला में बदल जाएगा और बेल आइकन का चिन्ह बन जाएगा। बेल आइकन के चिन्ह में जब क्लिक करेंगे आपको तो ऑल पर क्लिक होगा, ठीक। ऑल पर आते ही आपको इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा। जब इस तरह मिल जाए तो आपको क्या करना है, दोस्तों का एक और कष्ट कर दीजिए, जाते जाते वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो ये सारी चीजें करिए, इसमें आपको कोई खर्चा नहीं आने वाला कि आपका पैसा कट जाएगा, कि आपको किसी को पैसा देना है, बस ये 4 बटन दबाने हैं। इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जब मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, फ्री में दे रहा हूं, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। बट इससे क्या होगा, देखिए ये सब्सक्राइब करने का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता है कि जब मैं कोई नई वीडियो अच्छे से डालूंगा ना तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मैंने शिव शांति क्लासेस ने एक नई वीडियो आप यूट्यूब पे अपलोड की है, उसे आप देखिए, तो वहां से आपको नई जानकारी प्राप्त होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।